मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज योर सूरज सर, एसएसटी टीचर। बच्चों, आज स्टैंडर्ड 6 का जो ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर है, क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने आपको हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर बताया था, तो ये ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। और इस चैप्टर में हम देखेंगे कि किस तरह से सोलर सिस्टम जो है बना है, कैसे बना है, उसमें क्या क्या होता है, उसके कितने सारे मेंबर्स होते हैं, इन सारे चीज़ को पढ़ेंगे। तो पहले आपको हम बताते हैं कि ये जो सोलर सिस्टम है या जो हमारा जो अर्थ है, सन है, ये कैसे बना है। साइंटिस्ट के अनुमान के अनुसार एक बिग बैंग थ्योरी है, जिनके अनुरूप कहा गया है कि आज से लगभग 2000 करोड़ साल पहले जो है आपस में कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स जो हैं टकराए, और उनके टकराने से बहुत सारी ऊर्जा और बहुत सारा जो पार्टिकल्स का निर्माण हुआ, उनमें गुरुत्वाकर्षण बल आया, यानी फ्रिक्शन ग्रेविटेशनल फोर्स आया, और तब जाकर वो एक पिंड का रूप लिया। धीरे 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 लगातार टकराने से और लगातार इस क्रिया जो है लगातार हुआ, और तब जाके हमारा जो है सन, अर्थ, मून, तमाम चीज का निर्माण हुआ। अब हम देखते हैं कि जो हमारा सोलर सिस्टम है उसमें 8 प्लैनेट है, जिसमें अर्थ पे जहाँ पे हम निवास करते हैं वो हमारा क्या है, घर है, क्योंकि बाकी के 7 प्लैनेट में ऐसा कुछ भी नहीं है जो अर्थ के पास है। ठीक है, जैसे एयर, वाटर, तो ये एक लाइफ को एग्जिस्ट करने के लिए क्या है, बढ़िया है, जो कि दूसरे प्लैनेट पे देखने को नहीं मिलता है। अब एक वर्ड आता है मिल्की वे, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं आकाशगंगा। तो मिल्की वे क्या होता है बच्चों, जब आप रोशनी वाले रात में आकाश की तरफ देखोगे तो आपको एक चांद के नजदीक जो है काफी घना बादल के रूप में है ना दिखेगा, अनेकों तारे दिखेंगे, और एक अच्छा खासा जो है वहां पर एक लाइट का रिफ्लेक्शन होता है, तो वो काफी सुंदर और विचित्र दिखने को मिलता है। उसी को हम लोग मिल्की वे कहते हैं, क्योंकि हम जिस मिल्की वे में रहते हैं उसको हम लोग आकाशगंगा के नाम से जानते हैं। उसके बाद हम मिल्की वे की गहराई में जाएंगे, उसको गहराई से देखेंगे, है ना, जो कि ओपन आई से तो संभव है नहीं, इसके लिए आपको टेलीस्कोप चाहिए। तो उसमें हमें एक नेबुला मिलता है। नेबुला कहने का मतलब एक गैस और धूल का एक बहुत अच्छा सुंदर खूबसूरत बादल दिखने को मिलता है, जो सनलाइट, मूनलाइट को एब्जॉर्ब करके एक बेहतरीन रिफ्लेक्शन तैयार करता है, और वो काफी रंग बिरंगा दिखने को मिलता है। हमारे धरती पे ऐसे बहुत सारे देश हैं जहाँ पे खड़े होकर आप आसानी से नेबुला को देख सकते हो विदाउट टेलीस्कोप, लेकिन भारत में इसे थोड़ा देखना थोड़ा सा मुश्किल होता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं स्टार्स की, तो बच्चों स्टार्स तो आप जान रहे हो कि स्टार्स क्या होता है। स्टार्स एक हेवनली बॉडी है और ये पूरे गैसों से बना हुआ है। सन भी एक स्टार है जो पृथ्वी के सबसे करीब का है ना। उसके बाद प्रोक्सिमा सेंचुरी है। प्रोक्सिमा सेंचुरी जो है पृथ्वी से जो है बाद का सबसे नजदीक का स्टार है, यानी कि सेकेंड बाद। तो प्रोक्सिमा सेंचुरी की अगर हम डिस्टेंस की बात करते हैं कि अर्थ से इसका डिस्टेंस कितना है, तो ये इसका डिस्टेंस है 4.24 लाइट ईयर्स, यानी 4.24 लाइट ईयर्स। एक नया वर्ड आया, लाइट ईयर्स। ये लाइट ईयर्स जो होता है, ये इसका मतलब होता है कि लाइट जो है, रोशनी, वह एक साल में जितनी दूरी तय करेगी उसको हम लोग 1 लाइट ईयर्स मानते हैं। तो जैसे कि लाइट की जो स्पीड होती है आप लोग जानते हो कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड के रफ्तार से चलती है। तो सोच सकते हो कि एक लाइट ईयर में कितने होंगे, काफी ज्यादा दूरी होता होगा। तो प्रोक्सिमा सेंचुरी 4.24 लाइट ईयर्स डिस्टेंस है हमसे, यानी हमारी पृथ्वी से। उसके बाद अल्फा सेंचुरी भी है। तो ये सारा जो है हमारा स्टार है। सन की अगर हम बात कर रहे थे, तो सन जो है ये अपने आप में काफी बड़ा है। पृथ्वी से इसकी जो आकार लिया गया है, पृथ्वी से कितनी बड़ा है, तो
पृथ्वी से यह 109 गुना यानी 109 टाइम्स 109 टाइम्स बड़ी है। इसके डायमीटर की बात करते हैं तो 1392 यानी 13 लाख किलोमीटर इसकी डायमीटर है। समझ सकते हो कि कितनी बड़ी होगा। इसके बाद हम बात करते हैं इसके मास का कि पृथ्वी से इसकी मास कितनी है, तुलना करते हैं अपने अर्थ से। तो आप देख रहे हो 1 10 100 1000 10,000 लाख 3,33 केजी मास है इसका, मोर देन अर्थ। ठीक है, यानी पृथ्वी से 3,33,000 किलो गुना बड़ा, 109 गुना बड़ा है ना, वजन में इतना, आकार में इतना, डायमीटर इतना। तो सोच सकते हो कि सन कितना बड़ा होगा। और इसकी लाइट पृथ्वी में पहुंचने में मात्र 8 मिनट का समय लगता है। एक नया पॉइंट है कंस्टिलेशन। जैसे कि कंस्टिलेशन आपको पता होगा कि कुछ तारे ऐसे होते हैं जो एक विजुअल है ना, जो विजुअल एक पैटर्न बनाते हैं, जो दिखने में आकाश में काफी खूबसूरत एक फिगर के रूप में दिखता है, उसे हम लोग कहते हैं कंस्टिलेशन। जैसे उर्सा मेजर हो गए, ओरियन हो गया, ये सब कंस्टिलेशंस हैं। और ऐसे करके हमारे सोलर सिस्टम में 88 कंस्टिलेशन है। कितने कंस्टिलेशन है? 88 कंस्टिलेशन। उर्सा मेजर कंस्टिलेशन के ठीक आगे 2 पॉइंट है, 2 तारे वहां दिखते हैं, जो कि वहां पे वो तारे पोल स्टार के नाम से। उन 2 तारों में एक तारा यानी एक स्टार काफी ज्यादा चमकीला होता है, काफी ब्राइट होता है, उसे हम लोग पोल स्टार के नाम से जानते हैं। हिंदी में इसे ध्रुव तारा कहते हैं। और ऐसे करके 88 कंस्टिलेशन है। बच्चों, हम अपनी आंखों से लगभग एक बार में 6000 तारा देख सकते हैं। 6,000 स्टार्स को हम लगभग देख सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे, लेकिन हमें डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा। ठीक है, तो बच्चों इस वीडियो में आज इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे मैं बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।